हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज के मैनेजमेंट इंटरव्यू में हमारे साथ है वोलर कार लिमिटेड के मैनेजमेंट से विकास परशुरामपुरिया जी, जो कि होल टाइम डायरेक्टर है कंपनी के साथ और 13 ईयर का एक्सपीरियंस है इन्हें कॉर्पोरेट एंड ट्रैवल सर्विसेज में। एज वेल एज वी हैव अंकित तोशनीवाल जी, who is the CFO of the company and having a vast experience of 33 years in the audit as well as he is also chartered accountant. So over to you, विकास भाई, किस तरह से कंपनी स्टार्ट हुई? और आपका सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी आईपीओ आने वाला है, तो किस तरह से कंपनी स्टार्ट हुई, क्या जर्नी थी आपकी स्टार्टिंग में about this, and what are the services which you are catering via Volvo Car? Sure. Over to So, you. we started this company in the year 2010. हमने इस कंपनी को जमुना ट्रैवल्स के नाम से चालू किया एंड लार्जली वी आर इनटू दिस एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. Employee transportation means home drop and home pickup for employees of large corporate and MNCs. So over the years, what we have seen is that last 10-15 years, the industry landscape has changed a lot. Uber, Ola, when they came, the supply situation has drastically improved because the number of vehicles in this market has also increased. And also the demand situation has also increased. People want to use more cars. They want to avail these kind of services because they are safe, they are secure, and they are more reliable. Now, coming to our clients, we have large corporate clients whom we serve, and we are present in 9 different cities. In 2024, we decided that we will take our company to IPO, and now here we are. That we are a limited company, and we are going to get listed very soon. So where is the this inspiration came from? आपका क्या बैकग्राउंड है, मतलब आप कहाँ से आते हो, आप पहले क्या कर रहे थे और हाउ यू एंटर्ड इनटू दिस मार्केट? So we started. The inspiration came from a need which was there back in 2010. This market was highly unorganized, and before this, I was a student. I was completing my MBA and everything. When I came back from my MBA, जब मैं MBA complete करके आया, so I was looking at different opportunities to start a new venture. And one of the ventures that I saw where this market was highly unorganized, there were no seasoned players, only limited number of people with limited understanding, who did not focus on quality of the vehicle, quality of the drivers. So I saw this as a very large opportunity back then in Eastern India, and we started it with, as I said, with a very humble beginning and humble name of Jamuna Travels. And later we changed in our name of our company from Jamuna Travels to Volar Car in the year 2015. अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो हाउ लाइक इज इट स्टार्टेड विथ योर ओन व्हीकल या आप भी किसी से उसको लीज पे लेते थे? किस, हाउ इज द मॉडल? हमारा शुरू से ही एसेट लाइट मॉडल रहा है. बिकॉज इनिशियली जब हमने बिजनेस चालू किया था तो हमने 25-30 इंडिकाज ली थी उस टाइम पे. उस समय टाटा इंडिका यूज्ड टू बी अ वेरी प्रेफर्ड व्हीकल. बट वी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस. हमने ये बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया उस मिस्टेक से कि जितनी गाड़ियां हम खरीदेंगे, हमारा फोकस उन गाड़ियों की मेंटेनेंस पे, ड्राइवर्स पे, फ्यूल पे, उसके लॉजिस्टिक्स पे चला जाएगा, रादर देन एक्सपैंडिंग और ग्रोइंग आवर बिजनेस. आज हमारा फोकस फ्लीट नहीं है, आज हमारा फोकस ग्रोइंग बिजनेस है. फ्लीट इज अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस. हमारा फोकस है क्वालिटी ऑफ द फ्लीट, हमारा फोकस है क्वालिटी ऑफ द शॉफर. सो अब हम जो कस्टमर के की टच पॉइंट्स हैं हम उन पे फोकस कर पाते हैं, क्योंकि हमने अब एसेट लाइट मॉडल पे कन्वर्ट कर लिया अपने आप को कम्प्लीटली. और एसेट लाइट मॉडल होने के कारण हमारी स्केलेबिलिटी भी बहुत फास्ट है, हमारे फिक्स्ड कॉस्ट भी बहुत मिनिमम है. और सिंस हमारे 14-15 साल इस इंडस्ट्री में हो गए, तो वी डोंट फेस एनी सप्लाई रिलेटेड इश्यूज. हमारे पास में लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे वेंडर्स भी जो हैं हमारे साथ में वो 10-10, 15-15 साल से हैं. सो वी हैव डेवलप्ड अ ट्रस्ट इन द सिस्टम, इन द मार्केट, एंड आई थिंक वी आर वेरी राइटली प्लेस्ड टू ग्रो. ओके ओके। सो जनरली लाइक जिस तरह से आपने बताया कि आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाउ बिकॉज यू आर एसेट लाइट और यू आर डिपेंडेंट ऑन द वेंडर्स, सो हाउ इज द रिलेशनशिप? लाइक यू सेड कि 10 to 15 ईयर्स का ऑलरेडी चल रहा है, बट जो नए प्लेयर्स जिनके साथ अब आप काम कर रहे हो या नए जिन सिटीज में अब आप जा रहे हो, वहां पर आप किस तरह से रिलेशनशिप मैनेज करते हो? और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ही आपको नए स्टेट्स में बिजनेस देते हैं या किस तरह से आपका नया बिजनेस आता है? सो ऑफ कोर्स नए एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी बिजनेस देते हैं, न्यू क्लाइंट्स भी बिजनेस देते हैं. दो चीजें होती हैं. एक तो ये होता है कि आप मेरे साथ काम करोगे तो आप ऑफ कोर्स आप कैलकाटा मार्केट से भी या बॉम्बे मार्केट से भी या पुणे मार्केट से आप एक फीडबैक लोगे कि हमारा काम कैसा है, हमारी पेमेंट्स कैसी है. तो अगर आप सच में अच्छा काम कर रहे हैं, वेदर इट्स विद क्लाइंट्स और वेंडर्स, तो वो छुपता नहीं. ये हम बहुत स्ट्रांगली मानते हैं.
यस यस So यस। when we go to newer markets, we ask our vendors to do a reference check on us to understand what kind of company we are, what kind of pedigree we have, both for the clients and for our vendors, and that helps us with creating new relationships there. And of course, जब वो new relationship is like babies, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, you have to यस। nurture them, you have to take care of every small detail. तो वो हम लोग करते हैं. And expansion is also, as I said, is with the existing clients and new clients both. Okay. So how you are geographically placed because you are, more centric towards Kolkata. So what is the percentage geographical concentration? Right now 50 to 60% of our business, in fact 60% of our business comes from Kolkata. Balance comes from north and west. जो हमारा north में we have started with Delhi NCR and Okay. उस and Lucknow and Jaipur, and the west we have Bombay and Pune. ये मैं आपको एकदम करंट अप टू डेट बता रहा हूँ. इन द पास्ट वी हैड अ मेजर कंसंट्रेशन इन कैलकाटा, जो हमारे आरएचपी में मेंशन्ड है, एंड अंकित विल बी एबल टू better give a guidance on those breakup and numbers. तो व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स, मतलब आपके क्लाइंट्स किस तरीके के हैं? दे आर मोर एमएनसी, Largely, दे आर yeah. कॉर्पोरेट्स, और दे आर लाइक जहाँ पर लाइक 50 to 100 पीपल, किस तरह के क्लाइंट्स होते हैं, किस तरह की जनरल सर्विसेज होती है कि उनको बड़ा फ्लीट ज्यादा चाहिए होता है, छोटी कार चाहिए होती है, किस तरह के बिजनेस में उनको नीड होती है? लार्जली ये एक सारी एमएनसीज ही हैं, और इनके एक एक जैसे बड़े कैंपस होते हैं. जैसे आपका इनका एक कैंपस है जहाँ पे 40,000 50,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, और यस। इनकी नीड ज्यादातर छोटी गाड़ियां 4 सीटर और 8 सीटर और 6 सीटर व्हीकल्स की होती है. और जनरली ये लोग मास व्हीकल्स यूज करते हैं, विच इज लाइक अ स्विफ्ट डिजायर और अ टेम्पो ट्रैवलर और अ टाटा सुमो या फिर महिंद्रा बोलेरो. इस तरह की गाड़ियां ये यूज करते ओके। एंड आपके जो वेंडर होते हैं वो केवल आप ही के साथ काम कर सकते हैं या दे कैन हैव देयर ओन बिजनेस एज वेल? हैं. जनरली हम ये प्रेफर करते हैं, हमारे पास में 8 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है. तो अगर ओके। एक वेंडर 2 ड्राइवर लगा सकता है, तो वो 8 से 12 घंटे के बाद में भी वो सेकंड शिफ्ट में उबर या ओला चला सकता है या और कहीं काम कर सकता है. हम यही चाहेंगे कि हमारे पार्टनर्स जो है वो अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करें, लेकिन जब वो हमारे पास काम करते हैं या हमारे पास काम करने आते हैं, तो हमारा एक स्ट्रिंजेंट क्वालिटी प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं टू मेक श्योर कि जो हमारे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस है वो मीट डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर. एंड एनी क्लाइंट कंसंट्रेशन की, क्योंकि आपकी बहुत सारी एमएनसीज है जहां से आपको मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस आता है, तो ऐसा टॉप 5 टॉप 10 क्लाइंट से ऐसा कितना बिजनेस आता है लगभग? नहीं, हमारे टोटल 14 ही क्लाइंट्स हैं निमिष जी. ओके और हम लोग सिर्फ ब्लू चिप क्लाइंट्स पे ही फोकस करते हैं. हम लोग ओके टीयर ओके। टू टीयर थ्री क्लाइंट्स पे बहुत कम बिजनेस करते हैं, क्योंकि हम हमको हमारा पेमेंट्स में कोई डिफॉल्ट नहीं चाहिए. हम लोग उनके साथ काम करते हैं तो हम लोग भी ज्यादा कंप्लायंट और ज्यादा सतर्क रह के काम करते हैं. हमको हमारे केपीआईज मीट करने पड़ते हैं. तो हमारे 14 15, और ये B2B बिजनेस है, तो हमारे 14 यस। 15 ही लार्ज क्लाइंट्स हैं. और ऑफ कोर्स तीन 2 से 3 कस्टमर्स जो टॉप 3 कस्टमर्स, दे कंट्रीब्यूट अबाउट 60 to 70% ऑफ आवर बिजनेस, एंड दे विल ओके कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग. आगे जाके हम जो बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं न्यूअर सिटीज, वी विल सी दिस कंसंट्रेशन गेटिंग डाइवर्सिफाइड. और डाइवर्सिफाई होने के साथ साथ हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा बिजनेस हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ कम हो जाएगा. एब्सोल्यूट नंबर्स में वो जरूर बढ़ेगा उनके साथ भी बिजनेस, बट सिंस हमारा रेवेन्यू बेस जब एक्सपैंड करेगा, तो हमारा ये कंसंट्रेशन विल बी वेरी वेल पोजिशन. ओके ओके ओके। सो जनरली जैसे अगर किसी को आपकी सर्विसेज लेनी हो, तो हाउ विल बी द प्रोसेस कि आपको डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ता है आपकी वेबसाइट के थ्रू, एंड वो प्रोसेस के बाद आप किस तरह से उनको सर्व करते हो? थोड़ा सा एक पूरा प्रोसेस का आइडिया दो। ये जनरली इस तरीका का होता है कि हमारे बिजनेस में हमें क्लाइंट्स को अप्रोच करना पड़ता है, बिकॉज देर आर फेयरली लार्ज क्लाइंट्स. यस। और हमको उनके एक टेंडर क्राइटेरिया होता है या आरएफक्यू होता है या आरएफआई होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है. उनके सर्टेन अच्छा। क्राइटेरियाज होते हैं, वो अगर आप हम्म। मीट करते हो तो आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो. फिर आपको अपना टेक्निकल कैपेबिलिटीज बतानी उनको पड़ती है, ओके प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है. उसके बाद में फिर आप उसका एक सही प्राइस पे आप नेगोशिएट करते हो, एंड देन यू गेट द होल कॉन्ट्रैक्ट. ओके ओके। जब व्हाट इज द लाइक पर यूनिट अगर अपन देखें तो ऐसा कुछ है आपके पास क्राइटेरिया कि पर यूनिट आपको कितना, यू नो जैसे पर जो सीट है उस पे कितना रेवेन्यू आप जनरली प्रेफर करते हो?
ये सिटी टू सिटी डिफर करता है। अब जैसे अहमदाबाद की अगर आप ज्योग्राफी देखोगे और दिल्ली की देखोगे तो आपके डिस्टेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं हर सिटी में। जैसे अहमदाबाद में भी आपका मैक्सिमम डिस्टेंस वन वे 30 किलोमीटर होगा, बट वेर इन आप दिल्ली में जाओगे तो आप एक जगह, आप अगर ग्रेटर नोएडा से आप दिल्ली आ रहे हो तो वहीं पे 70-80 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये ओके। सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है उस पर डिपेंड करता है। इट इज नॉट समथिंग दैट आई कैन आंसर इन अ वनीला वे कि इतना हम एक्सपेक्ट करेंगे। ये बहुत सारे डायनेमिक फैक्टर्स होते हैं, उन पे ये डिपेंड करता है। ओके, आई थिंक देयर इज सम लैग ऑन योर साइड। अंकित जी, कैन यू सी? यस यस, विकास आपकी स्क्रीन लॉक हो गई आई थिंक। Okay. So Ankit, so coming to the the financials, यस, what is the revenue? How is the revenue moving in last 3 years, and what is the performance right now till date? And आगे आने वाले समय में किस तरह से आप ये numbers और margins में improvement और ये सब देखते हैं post IPO? so जो last 3 years के revenue, when I say of numbers, absolute numbers में, so that has been somewhere around 24 crore, 27 crore. In the last year we did 32 crore approximately in terms of whole numbers. Currently in this year also we are having a good run rate where we'll close somewhere around in a good hike of 35 to 40%. And we will try हमारा जो order books है, line up है नीचे down the line, जो हमको कंफर्म करता है कि हमारा समवेयर टॉप लाइन इससे बेटर ही मूव करेगा आगे। इवन जो पैट हमारा है, इफ यू विल सी दैट, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जो भी क्लाइंट उठाए वी मेंटेन अ हेल्दी पैट अराउंड दिस। तो हम पूरा प्रॉफिट को पूरा मेंटेन करके चलते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं ओवर द टाइम। और हम जिस पोजीशन पे आज खड़े हैं, 6 मंथ्स के हमारे रिजल्ट जो पब्लिश हो रहे हैं, दैट हैज अ हेल्दी पैट ऑफ अराउंड मोर देन 12-13%। एंड वी फील कि हम लोग इस पैट को आगे भी मेंटेन उतना ही रखेंगे। Okay, okay, okay. So, Ankit ji, over to you only अभी as of now कि because this is the business of cash flow management also, क्योंकि आपको वेंडर, आप B2B काम कर रहे हो तो आपको इधर से वेंडर को पेमेंट भी करना है और इधर से उसको करेक्ट पैसा लेना करेक्ट भी है। सो करेक्ट। हाउ इज योर कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसे रहती है? क्योंकि इफ यू सी लास्ट 3 years में हमारा भी 2 years नेगेटिव कैश फ्लो है। तो हाउ द थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड हम जो अभी आईपीओ से फंड रेज कर रहे हैं उसका किस तरह से यूज करेंगे जिससे हमारा ये आगे आने वाले समय में इम्प्रूव होगा? सो लास्ट 3 years में, टू द एक्सटेंड व्हाट आई हैव द नॉलेज, मेरे 3 साल में 2 साल पॉजिटिव है, देयर वाज ओनली 1 year व्हिच वाज नेगेटिव। हमारे इस बिजनेस की है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बिकॉज दिस बिजनेस, एज विकास सेड दैट, विद डेवलपमेंट ऑफ ओला एंड उबर, द पेमेंट साइकिल हैज रिड्यूस्ड टू अ डे और टू, इवन 7 days 15 days। तो हमारे लिए वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट बन जाता है, ताकि हम अपने वेंडर्स पे कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस हमारे पे बना रहे। आज भी हम न्यू सिटीज एक्सप्लोर करते हैं, द ओनली कॉन्फिडेंस विच दे कैन गेट आउट ऑफ इट, हमसे ले सकते हैं कि हम उनको टाइमली पेमेंट दे दे। धीरे धीरे व्हेन दे गेट द टाइमली पेमेंट, उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं कि हम हमारे ऊपर और वो फर्दर गाड़ियां बढ़ाते हैं, हमारे ऊपर और कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और साइट्स हमसे लेते हैं। सो वर्किंग कैपिटल हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। हमारा जो आज के डेट में पेबल्स है वो समवेयर अराउंड 5 to 30 days के बीच में पेबल जाते हैं, एवरेज पेबल्स। एंड हमारा जो रिसीवेबल्स है दैट इज समवेयर अराउंड 7 to 45 days। सो हमारा खुद का भी वर्किंग कैपिटल जनरेशन है अच्छा। बट दिस जो आईपीओ प्रोसीड जा रहा है, इसको हम लोग स्पेशली वर्किंग कैपिटल की नीड्स के लिए ही ले रहे हैं, क्योंकि पॉइंट वन, वी आर एक्सपैंडिंग, हम लोग साउथ में एक्सपैंड करेंगे। साउथ में वहां पे क्लाइंट बेस बढ़ाएंगे, क्योंकि एक एक क्लाइंट साउथ का बहुत बड़ा है। द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इन साउथ, बिकॉज साउथ इज एन आईटी हब, सारे जीसीसीज वहां पे है। तो वो साउथ में एक एक क्लाइंट हमको बहुत बड़े बड़े रेवेन्यूज देने वाला है। तो उसके लिए वी आर वेल प्रिपेयर्ड। इस फंड को हम लोग मेजरली उनको केटर करने के लिए यूज करेंगे। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी हम लोग वहां पे और स्ट्रॉन्ग करेंगे, और फिर साउथ में भी प्रेजेंस बढ़ाएंगे। नॉट ओनली साउथ, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल विच आई हैव सेड यू फॉर साउथ। हम पैन इंडिया एक्सपेंशन इसी वे में करेंगे। ओके, ओके, ओके। व्हाट इज द करंट कैपेसिटी और किस तरह से हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा इंप्रूव हो रहा है? लाइक अगर हम पिछले 1-2 साल की बात करें तो, और नेक्स्ट 1-2 years में हम किस तरह से देखते हैं कैपेसिटी इंक्रीमेंट को और ओवरऑल एक्सपेंशन की जो आप बात कर रहे हो उसका? सो कैपेसिटी, व्हेन यू से कि हमारी आज के डेट में फ्लीट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 70% एंड अराउंड। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेट ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वेयर इन आपके जो कस्टमर्स है वो भी हैप्पी है। आप जैसे ही इसको पुश करते हैं ऊपर में, तो आपका जो फीडबैक सेशन होता है, जो आपकी रेटिंग्स होती है, वो गिरने लग जाती है। आप नहीं चाहेंगे कि आपका अगर 4 कस्टमर, आपके 4 एम्प्लॉय अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आप उनको अगर 1 घंटा के लिए घुमाओ और उनको फिर ड्रॉप करो, सो दे वोंट फील, दे वोंट गिव यू गुड रेटिंग, उनको लगेगा कि हमको घुमा रहे हैं।
सो सिमिलरली व्हाट हम लोग को ऑप्टिमम कैपेसिटी पे यूटिलाइज भी करते हैं, प्लस उनका फीडबैक भी हम प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, ताकि ये मिक्स एंड मैच ऑफ कॉम्बिनेशन दोनों रहे। तो currently our capacity is at 70% utilization of fleets, and this will in future also, this will be somewhere around this range. Okay, okay. We have one, there's some litigation also related to default in loan payment. What is the current status? Where is this heading? So निमिष, ये जो लोन्स के डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, these are pertaining to B2C model where we used to have a self drive segment. वो पूरा Okay, सेगमेंट 2019 में कोविड के आने के बाद से बंद हो गया था, बट उसके okay, सिंस हमारा वो दैट वाज एन एसेट हेवी मॉडल, उसके जो लोन्स चल रहे थे हम लोग उस समय केपेबल नहीं हो पा रहे थे उसको पेमेंट करने के लिए। बट एज ऑफ नाउ व्हेन यू से we have totally paid all the dues of the banks financial institution, and as of now we are debt free. okay, okay, okay. How much, like, अभी हम currently EV में काम कर रहे हैं या they are all, petrol diesel cars? नो, सो वी हैव ईवी फ्लीट्स। हम लोग के अभी जैसे 2500 के आसपास हमारी पूल साइज है, जिसमें 20 to 25% अभी ईवीज है। ऑल आर ऑन एग्रीगेटेड मॉडल। Okay. So आगे फर्दर इसको एक्सपेंड करने का है या किस तरह से प्लानिंग है? यस डेफिनेटली, विद हमारा एम है आगे की नेक्स्ट 4 to 5 years में वी विल ब्रिंग दिस टू 50%, सो दैट इसको इंक्रीज करने से आज के डेट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है, प्लस कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये दोनों हमारा टारगेट भी अचीवमेंट हो रहा है, तो इसको वी आर ट्राइंग टू टेक इट टू 50% इन नेक्स्ट 3 to 4 years। ओके। एंड मुझे एक और चीज समझनी है कि लाइक वी आर कंप्लीटली सेंट्रिक टुवर्ड्स एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन। इज देयर एनी टाइम यू आर आल्सो थिंकिंग टू डाइवर्सिफाई समवेयर एल्स और यू वांट टू फोकस ऑन दिस ओनली? नो, एज ऑफ नाउ निमिष, मैनेजमेंट और कंपनी का पूरा फोकस ईटीएस पे ही है, एंड वी वांट टू बिल्ड दिस ईटीएस ओनली। वी आर क्वाइट पैशनेट अबाउट दिस, एंड हम इसी को ड्राइव करना चाहेंगे। Okay. What are the key growth drivers in the, upcoming next 3 to 5 years? And what potential, what potential as an investor, one should, think about as a company? क्या आपके की ट्रिगर्स होंगे आने वाले समय में? So key drivers is market बड़ा, this market is still not unstructured। अभी बहुत ह्यूज पोटेंशियल है इसमें, इस मार्केट में स्ट्रक्चर्ड प्लेयर्स के आने के लिए। व्हेन आई सेड दैट आज भी लोकल प्लेयर्स बहुत है हर रीजन में, दोज आर डूइंग अच्छे खासे बिजनेस कर रहे हैं। बट व्हेन हम अपने लिए अगर एज ए चैलेंज और अपॉर्चुनिटी देखें तो हमारे लिए देयर इज इमेंस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हर रीजन में कॉर्पोरेट्स, बिग सिटीज टायर 1 टायर 2 में कॉर्पोरेट्स बढ़ रहे हैं, उनके जीसीसी एस्टेब्लिश हो रहे हैं, एंड उनकी नीड ऑफ द आवर इज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट सर्विसेज, विच वी आर वेल प्लेस्ड, एंड हम उसके लिए बहुत अच्छे से एलिजिबल हो रहे हैं कि हम वहां पे एक्सपैंड कर पाए उनके संग में। दे आर ऑल्सो ग्रोइंग, वी आर ऑल्सो ग्रोइंग विद देम। Okay. Any specific state or any specific location where you want to grow? मतलब जैसे आईपीओ आते ही आप सबसे पहले कहाँ ग्रो करने का प्लानिंग है? So Any IPO specification? का, as I said, कि IPO का major funding would be utilized for working capital, and our prime focus would be southern part of India, which is still Okay. untapped for us. तो we'll focus on southern region. Having said that, हमारा और भी other location में भी हमारे अच्छे order books की बात चल रही है, and we are Okay. going pan India. southern part के लिए we are quite focused, हम काफी centric है उसके लिए। Okay. Okay. Great to listen everything. And any other thing which you want to tell to investors about your company, which you think कि ये चीजें और आपके investors को पता होनी चाहिए? विकास, if you may please। विकास भाई और अंकित भाई। Sure, Miss, primarily we have covered everything. Investors के what only thing we say we say is that we are the biggest investors in these companies. So someone who's coming is probably having still having 25%. We are only diluting 25%. The maximum shareholding is with us, and this is our baby who we have nurtured for 14 years. तो हम तो अपने बच्चे को समझिए कि अपने इन्वेस्टर्स के हाथ में सौंप रहे हैं, तो ये तो इसको बड़ा नर्चर करना वो हमारा काम है। यानी ऐसा, और सिंस ये एक आईपीओ है तो हम इसको इस तरह से सोचते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है हमारे निवेशकों के प्रति, हमारे एक्सटर्नल कम्युनिटी के प्रति, कि हम कंटिन्यूअसली परफॉर्म करें और Yes. सही तरीके से जो रिजल्ट्स हैं, सही तरीके से विथ ऑल द ट्रांसपेरेंसी और सही तरीके से सारी चीजों को ग्रोथ तक लेके जाएं, ताकि जिन लोगों ने भी हम पे भरोसा दिखाया है उनका भरोसा आज दिन दुगना और रात चौगुना और
Congratulations and best of luck for your IPO. अंकित जी, if you can share the details कि कब से कब start होने वाला है and how will be uh, the timeline of IPO? So आज इसकी पब्लिशिंग भी हो गई है. So the issue is from 12 to 14 and the listing is 19th Okay, of February okay. 2025. अरे great. So best of luck to you both and thank you so much for having connected on this YouTube video. Thank you so much. Thank you. Thank you so Thank much you, for Nimish. giving me the time. Thank you.